आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉइंट्स की जिनकी मदद से आप अपनी सिलेक्ट की गई नीश या कैटेगरी को इवैल्यूएट कर सकते हैं जिस पर आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी आप एक Amazon एफिलिएट वेबसाइट बनाने जाते हैं तो आप सबसे पहले एक नीश या कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है या सिलेक्ट करने वाले हैं उसको वैलिडेट आप कैसे करेंगे कि ये एक अच्छी कैटेगरी या निश है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ कमीशन। यानी कि Amazon की अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स के सेल होने पे कितना % कमीशन आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट होम डेकोर कैटेगरी का है तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा % कमीशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एक मोबाइल फ़ोन है तो मे बी वो या तो Amazon एफिलिएट में होगा ही नहीं या फिर उस पर कमीशन बहुत कम होगा। तो मेक श्योर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करें अपनी निश साइट बनाने के लिए उस पर एटलीस्ट एक डिसेंट % ऑफ कमीशन आपको मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी या निश में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिव्यूज कैसे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर किसी प्रोडक्ट पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज हैं और तारीफ ही तारीफ हो रही है रिव्यूज में, तो वो प्रोडक्ट भी आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए कि कहीं वो रिव्यूज फेक तो नहीं है। लेकिन अगर आपको एक मिक्स रिव्यू वाला प्रोडक्ट मिलता है तो वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, पैशन अबाउट द निश। इसका मतलब आप जो भी कैटेगरी या निश सिलेक्ट करते हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप इस कैटेगरी में कम से कम 50 से 100 ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं। अगर आप में इतना पेशेंस है और आप इतने इंटरेस्टेड या पैशनेट हैं इस कैटेगरी में, तभी उस कैटेगरी की नीश वेबसाइट आपको क्रिएट करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आपको ये साइट बनाने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सीजनैलिटी। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट या कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी नीश साइट बनाने के लिए, आप ये ज़रूर चेक करें कि क्या वो प्रोडक्ट ऑल ईयर लॉन्ग यानी कि पूरे साल बिकते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक त्यौहार पे या किसी स्पेसिफिक मंथ में बिकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैलोवीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके मे बी जुलाई, अगस्त या सितंबर एंड तक या सितंबर, अक्टूबर तक सेल होंगे। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट क्रिसमस बेस्ड हैं तो वो सिर्फ दिसंबर स्टार्टिंग से जनवरी मिड तक सेल होते हैं। तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स इनिशियली अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एवरग्रीन प्रोडक्ट्स पे जिनकी सेल पूरे साल कांस्टेंट बनी रहती है। पॉइंट नंबर 5, ओवर नीश डाउन। यानी कि आपको एक नीश सिलेक्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप इतना भी स्पेसिफिक अपनी कैटेगरी में ना हो जाएं कि फिर आप उसके बाहर कुछ और लिख ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ या फिटनेस पे अगर एक नीश वेबसाइट बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है और बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो इस पे आप अवॉइड करें कोई भी वेबसाइट बनाने का। लेकिन आप इसको नीश डाउन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट या एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर। तो अगर आप एक जिम या फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं और आपकी कैटेगरी है सिर्फ डंबल्स, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नीश वेबसाइट होगी और इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी जेनरिक कैटेगरी लेते हैं फिटनेस या इस जिमिंग से रिलेटेड, तो आप आसानी से हर तरह के डंबल्स या हर तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में अपनी उसी नीश साइट में ऐड कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी नीश सिलेक्ट करें ना तो वो बहुत ज़्यादा वाइड होनी चाहिए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको फेस करना पड़े, और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए कि उसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी Amazon एफिलिएट वेबसाइट के लिए ताकि आप आसानी से अपनी Amazon एफिलिएट वेबसाइट की नीश सिलेक्ट कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।